हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ण और वर्णमाला। यह क्लास सेकंड के बच्चों के लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। वर्ण करने से पहले बच्चों को भाषा का समझना बहुत ज़रूरी है कि भाषा होती क्या है। जब हम अपने भाव या विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? भाषा कहते हैं। तो कौन कौन सी भाषा होती है? भाषा के दो रूप होते हैं, एक होते हैं मौखिक, दूसरी होती है लिखित। मौखिक भाषा होती है जो हम अपनी बात बोलकर दूसरों के सामने रखते हैं, उसे बोलते हैं मौखिक भाषा। लिखित कौन सी होती है? जब हम लिखकर अपनी बात दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तो उसको बोलते हैं लिखित भाषा। तो इसके बाद ही बच्चों को वर्ण और वर्णमाला के बारे में सिखाइए। जो भी शब्द हम बोलते हैं वे कई ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं। जैसे अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। वर्ण वर्ण क्या होता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। मुख से निकली ऐसी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। जब हम कुछ कहना चाहते हैं तो हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को मिलाकर हम कोई भी शब्द बना सकते हैं। जैसे ये देखिए, जल। अब जल में देखिए, ये क्या है? ये शब्द है। अब इसको क्या किया है हमने? जो के बाद साउंड आ रही है अ की, ओ। फिर लो के बाद साउंड आ रही है अ की। तो क्या बन गया? ये हमारे इनका विभाजन हो गया, शब्दों का विभाजन हो गया है। तो ये क्या है? ये हमारे वर्ण हैं। अब इसके बाद इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इनको विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो यही क्या कहलाते हैं? ये वर्ण कहलाते हैं जिनके हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं। आगे है कमल। अब कमल के भी ये क्या है? ये वर्ण है। इनके हमने टुकड़े कर दिए हैं, इसके बाद इनके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। ये देखिए, क के बाद भी साउंड आ रही है अ की, म के बाद भी साउंड आ रही है अ की, और ल के बाद भी साउंड आ रही है अ की। तो इनको तो विभाजित कर दिया है, पर इनको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और तो यही वर्ण कहलाती है। आगे, वर्णमाला होती क्या है? प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। अब स्वर और व्यंजनों को एक साथ क्रम में लिखना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण वर्ण भी जो है वो क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वर्ण अर्थात ध्वनियां भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है स्वर, दूसरी होती है व्यंजन। जो स्वर हैं वो कितने होते हैं? 11। कौन कौन से होते हैं? अ से लेके अ, आ, ई, ये यहां से लेके पूरा आउट तक होते हैं। कितने होते हैं हमारे? 11 होते हैं। और व्यंजन कितने होते हैं हमारे? हमारे 33 व्यंजन होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? क से लेके ह तक। अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये हमारे स्वर हुए। और व्यंजन कितने? व्यंजन हमारे हुए क से लेके ह तक। ये सारे हमारे क्या हुए? व्यंजन हुए। इनको हम व्यंजन बोलते हैं। इनकी संख्या होती है 33 और स्वर की संख्या होती है 11। इस चीज का ध्यान रखना, याद कर रखना इस चीज को। सभी व्यंजनों में जितने भी व्यंजन हैं उनमें अ की ध्वनि मिली होती है। अब अंग और अह, इनको क्या बोलते हैं? इनको अयोग्य वाह बोलते हैं। क्योंकि ये जो इनकी ध्वनियां ऐसी होती है जिन्हें न तो स्वर में माना जाता है और ना ही व्यंजन में माना जाता है। इनके क्या बोलते हैं? अयोग्य वाह बोलते हैं। और हमारे संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श्र, त्र, ज्ञ और श्र। ये हमारे क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। एक बार बच्चे को वर्ण और वर्णमाला सिखा दीजिए, उसके बाद अभ्यास स्टार्ट करिए। अब सबसे पहले करेंगे हम स्वरमाला पूरी कीजिए। यहाँ पे फिलअप्स करने हैं। के बाद आएगा आ, फिर ई, उ, री, ए, आई, ओ, आओ। यहाँ पे है ना, ये देखिए
आ ई उ री ए आई ओ और औ। ये क्या हुई, हमारी स्वरमाला पूरी होगी। ये बोलते समय हमारे मुख से क्या निकलता है? क्या निकलता है हमारे मुख से? हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती है। तो इसका आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पे। तो हमने इसका आंसर लिख दिया है, बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। आगे है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यहाँ पे लिख देते हैं, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर, दूसरा क्या है? व्यंजन। व्यंजन। आगे है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? क्या होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। तो इसका आंसर यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख दिया है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर होती है। अगला है, हिंदी में स्वर कितने हैं? कितने स्वर हैं हिंदी में? हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम, हिंदी भाषा में 11 स्वर हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर। आगे हिंदी में व्यंजन कितने हैं? तो हमारे व्यंजन कितने हैं? हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं, हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के निश्चित क्रम को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो इसका उत्तर भी हमने लिख दिया है यहाँ पे, वर्णों के निश्चित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। आगे है, रिक्त स्थान भरिए। वर्ण डैश की सबसे छोटी इकाई है। तो किसकी छोटी इकाई है? वर्ण किसकी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो यहाँ पे लिख देंगे, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण डैश प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2। स्वर डैश है। स्वर कितने हैं? 11। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। कितनी संख्या है उनकी? 4। ये देखिए, संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है। तो आज हमने क्या किया है? क्लास सेकंड का वर्ण और वर्णमाला किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।